नमस्ते दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं घाटबोरी गांव में, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र प्रदेश में। यहाँ पर डॉक्टर योगेश डोंगरे जी का एक फार्म हाउस है जो कि घाटबोरी गांव में ही है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महावृक्ष है और इसके बूंदे के आसपास आप लोग देख रहे हैं, ज़रा खेती का कूड़ा कचरा सब सैचुरेट हो चुका है। और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर एक बहुत ही सवेरे सवेरे भारी भरकम कोबरा अंदर घुस गया था दोस्तों। हमारे परम मित्र डॉक्टर योगेश डोंगरे जी ने उसको देखा था और वो बहुत डर गए थे। दोस्तों, ये जो आप कूड़ा कचरा देख रहे हैं, तो ये खेती के बीचों बीच एक बहुत ही घना लंबा चौड़ा वृक्ष है और इसके नीचे ये सब सैचुरेट किया गया जो खेती का वेस्टेज मटेरियल है। इसके अंदर बहुत सारा धान होता है, कुछ अनाज होता है और उसको खाने के लिए अक्सर चूहे यहाँ पर रुक जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर वो बिल बनाते हैं, अपने बच्चे देते हैं और करीबन 3-4 महीने वो यहाँ पर अपना डेरा डाल देते हैं। तो सांपों को ऐसे कचरे के अंदर गिरगट, छिपकलियाँ, चूहे, बहुत सारा भक्ष्य उसको खाने के लिए मिलता है। इसलिए अगर ऐसी जगह सांप को मिल गई तो वो उसके एनिमीज जो होते हैं, जिसे हम स्नेक ईटर बर्ड्स कहेंगे, कैट्स कहेंगे, या तो अलग अलग टाइप के नेवले होते हैं, उन सभी से सांपों को यहाँ छिपने के लिए सुरक्षितता मिलती है और अपना भक्ष्य जो है प्रचुर प्रमाण में खाने के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए अगर ऐसा स्थान अगर एक बार सांपों को मिल गया तो सांप उसको छोड़ते नहीं। ऊपर वृक्ष है, ठंडी घनी छाँव है, नीचे छिपने के लिए जगह है और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। और एक खेती का बीचों बीच बिल्कुल महावृक्ष एक ऐसे निर्जन स्थल पर है कि जहाँ पर लोग आते नहीं हैं। इसलिए सांपों को ऐसी जगह सुरक्षित लगती है। सांप डरपोक प्राणी होते हैं, खुद होके काटते नहीं है और छिपने के लिए जगह मिलने के बाद वो बाहर आते भी नहीं है। दोस्तों, सांप जो है अक्सर चिपकलियाँ, गिरगट, चूहे, मेंढक, एक सब कुछ उसका जो अनाज होता है, भक्ष्य होता है, ये खाने के लिए हमारे मानवीय परिसर के आजू बाजू में आते हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता जी, जिन्होंने यहाँ के सभी किसानों की हिम्मत बढ़ा के उनको प्रोत्साहित किया और खुद स्टिक लेके सामने आ गई दोस्तों। और मैडम जी जब ऐसी डरावनी सिचुएशन होती है और लोग डर कर पीछे निकल जाते हैं तो खुद स्टिक लेकर आगे बढ़ जाती है। और अभी कुछ ही क्षणों में हम पाएंगे एक सुंदर सांप को, जो कि अभी थोड़ा सा कूड़ा कचरा बाकी है और कुछ ही क्षणों में पत्थर के नीचे से या बिल के नीचे से कहीं से तो भी सांप बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भारी भरकम सांप दोस्तों, घना चौड़ा बिल्कुल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था ये सांप। और इस सांप को मैडम जी द्वारा पकड़ा गया है। एक तो इसको ज़्यादा खींच भी नहीं सकते और उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। बिल से बाहर निकालने की प्रोसेस चल रही है, लेकिन सांप जो है अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में उसको खींचातानी नहीं की जा सकती। धीरे धीरे सांप अभी बिल से बाहर आने की प्रोसेस में है और कुछ ही समय में पाएंगे हम सांप को। देखिए उसका सुंदर सा फन और बाहर आने की कोशिश, और बिल्कुल सांप पूरे डिफेंस के मूड में, हमला चढ़ाने के मूड में, और बिल्कुल कौन कौन मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है देखने दीजिए, एक बार देख लेता हूँ सबको। ऐसे रुबाब के साथ बिल्कुल अपना फन फैलाते हुए ये सांप बाहर आया दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं। और सर्पमित्र वनिता जी धीरे धीरे उसको हल्के से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है दोस्तों। चीक पर उठा लिया है और अभी उसको बाजू में किया जा रहा है दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सांप को, कितनी देर से इसको निकालने की प्रोसेस चल रही थी, आखिर एक बार मिल ही गए दोस्तों। बहुत दिनों से सांप खेती में इधर उधर भागता दौड़ता नजर आता था। बहुत सारी महिलाएं डर जाती थी, बच्चे डर जाते थे, और आज तो हमारे डॉक्टर योगेश जो है वो खुद ही पसीना पसीना हो गए थे। और दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में इस सांप को पकड़ना अनिवार्य था, जो कि सर्पमित्र वनिता जी ने बिल्कुल शांतता से, बड़ी होशियारी के साथ, निडरता के साथ उसको स्टिक पर उठा लिया है दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं पूरे गाँव वाले, बिल्कुल पूरे गांव में एक खबर फैल चुकी थी कि यहाँ पर का जो सांप है वो पकड़ने की प्रोसेस चल रही है और मैडम जी यहाँ पर दाखिल हो गई है। बड़ी उत्साह के साथ पूरे गांव के लोग यहाँ पर जमा हुए थे और सभी लोग देख रहे हैं। सांप भी जो है झटपट कर रहा है दोस्तों। कुछ ही क्षणों में इसको एक टीन के बॉक्स में, एक डिब्बे में पैक किया जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं सर्पमित्र वनिता जी, जिन्होंने ये लंबा चौड़ा घना भारी भरकम सांप जो यशस्वी रूप से पकड़ा है, जो बहुत ही जहरीला है। और दोस्तों, अगर ऐसा जहरीला सांप काट खाए तो क्या करना चाहिए, ये जानकारी भी गांव वालों को हमेशा सर्पमित्र वनिता जी अपने रेस्क्यू के दरमियान देती है दोस्तों। ऐसे जो जहरीले सांप होते हैं, ये सांपों से जानलेवा खतरा बना रहता है दोस्तों। तो कौन सी सुरक्षितता लेनी चाहिए, सांपों को कैसा पहचाना जाना चाहिए,
इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को सांप ने काट खाया तो क्या प्रथम उपचार करना चाहिए, ये सभी बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। और सांप को पकड़ते समय सर्प मित्र वनिता जी जब लोग उत्साह के साथ उनको देखने के लिए आजू बाजू में जमा होते हैं तो उनका प्रबोधन करते हुए उनको ये जानकारी देती है। दोस्तों हम लोग देख रहे इस वीडियो में, यू आर वॉचिंग स्नेक फ्रेंड वनिता बोराड़े हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड द वेरी बिग and fantastic common cobra at Mr. Yogesh Dongre's farmhouse, Ghadburi, Tehsil district, Buldana in Maharashtra states. It's a very big and dangerous and healthy and strong cobra. But snake friend Vanita Borade very shortly come here and with using the safety tricks, she successfully rescued it. We will soon release this cobra with the collaboration of Forest PFA and Soyrevanchari Multiples Foundation. और घने चौड़े लंबे चौड़े सांप को एक यहाँ पर सर्प मित्र वनिता जी ने बहुत ही यशस्वी रूप से पकड़ा है और हम इसको वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। जो स्पेक्टेकल कोबरा, मोनोब्लॉक कोबरा, कॉमन कोबरा एवं किंग कोबरा, हम लोग जो कोबरा देख रहे हैं इसका नाम है कॉमन कोबरा। दोस्तों इसके फन पर कोई चिन्ह नहीं है, आगे से नहीं, पीछे से नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सांप जो है अपने गर्दन की सहित जो पसलियाँ होती है उसको फुलाकर बहुत ही सुंदर डोल बना लेता है, जिसको हम फन कहते हैं। और दोस्तों ऐसे जो फनधारी सांप होते हैं वो सभी के सभी नाग प्रजाति के होते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी ने लगातार यहाँ आधे घंटे से हमारे किसान भाइयों की मदद पाकर एक सुंदर सांप को यहाँ पर पकड़ा है दोस्तों, जिसको हम वन विभाग की सहायता से एवं पीपल फॉर एनिमल संस्था की तरफ से जंगल में छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों समाज में सांपों के प्रति जनजागरण करना ये सर्प मित्र वनिता जी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और नाग 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका जहर 4 प्रकार का नहीं होता। दोस्तों सर्प मित्र वनिता जी ने हमारे परम मित्र डॉक्टर योगेश डोंगरे जी के खेत में और महावृक्ष के इस पेड़ के बुंदे के नीचे बिल्कुल कूड़ा कचरा हटाकर बहुत ही सुंदर नाग को पकड़ा है। दोस्तों आज विजयादशमी का सुंदर और पवित्र दिन है। इस दिन लोग घर में हत्या नहीं करते किसी जीव की, उसको मारते नहीं। पूरे महाराष्ट्र में ये जो नवरात्रि के पर्व का ये जो आज आखिरी दिन है, जहाँ पर लोग 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं और 10वें दिन विजयादशमी का आनंद लेते हैं। दोस्तों तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम कोबरा जो कि जहरीला है। महाराष्ट्र में 4 प्रकार के कोबरा अक्सर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें किंग कोबरा, स्पेक्टेकल कोबरा, कॉमन कोबरा एवं दोस्तों मोनोब्लॉक कोबरा पाया जाता है। सभी के सभी नागों का एवं कोबरा का जहर एक ही प्रकार का होता है, जिसका नाम है न्यूरोटॉक्सिक। ये जो सांप है जब काट खाते हैं तो मज्जा संस्था के ऊपर दुष्परिणाम करते हैं। दोस्तों तुरंत न्यूरो पैरालिसिस का अटैक आ जाता है और पूरे हमारी जो जुबान होती है उसकी पूरी टेस्ट जो है वो निकल जाती है दोस्तों। और आदमी जो है पैरालिसिस होता है, ठीक से सांस नहीं ले पाता और उसके फेफड़े जो है वो निकामी करने के लिए उसको उसका जो छोटा मस्तिष्क होता है वो अफेक्टेड हो जाता है सांप की जहर से। और दोस्तों फिर जो सांप है वो धीरे धीरे इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा के वो पेशेंट की जान लेने के लिए दोस्तों वो जहर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए किसी आदमी को अगर ऐसा जहरीला और बहुत ही तंदुरुस्त सांप काट खाए तो किसी भी मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों पर जाकर अपना समय जो है वो व्यर्थ ना गवाए। तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हमने सांपों के ऊपर बनी जो लस होती है जिसको कहते हैं एंटी स्नेक वेनम, वो मुफ्त में उपलब्ध होती है दोस्तों। तो ऐसी एंटी स्नेक वेनम हमने देकर वो पेशेंट के जो है प्राण बचानी चाहिए। हमारे यहाँ जो डॉक्टर है मिस्टर योगेश डोंगरे, वो खुद एक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर है और वेटरनरी डॉक्टर है। दोस्तों अपनी सेवा देहात के हमारे किसान भाइयों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो जब अपनी सेवा देते हैं तो उनको पशु, पक्षी, प्राणी एवं सांपों के प्रति ज्ञान है और इसलिए उन्होंने तुरंत सर्प मित्र वनिता जी को यहाँ बुला लिया और दोस्तों बहुत ही सुंदर सांप को उन्होंने यशस्वी रूप से पकड़ने के लिए अपना राष्ट्रीय कर्तव्य जो है उसका परिचय देते हुए अच्छा योगदान दिया। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी जो कि एक भारी भरकम नाग के साथ यहाँ पर खड़ी है और बहुत ही सुंदर और तगड़ा नाग है। दोस्तों अगर ऐसे सांप ने काट खाया, पैर को काटा तो हमने अंक को तुरंत रुमाल से या डोरी से बांध देना चाहिए और हाथ को काटा तो हमने दंड के ऊपर बांध देना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छा सा रिक्शा हो या 2 व्हीलर हो या कोई भी जो वाहन है उसके तहत हमने तुरंत नजदीकी दवाखाने में जाना चाहिए। सांप का जहर वैद्यकीय उपचार से ही प्रभावहीन किया जाता है, बल्कि मंत्र, तंत्र, जड़ी बूटी या किसी भी ग्रामीण इलाज से सांप का जहर नहीं उतरता। दोस्तों इसलिए कृपया जिसको किसी को सांप ने काटा है उसका मनोबल आप बढ़ाइए, उसको कहिए कि दवाखाने में जाने के बाद आपके प्राण जो है बचने वाले हैं, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप हिम्मत रखिए। और ऐसे परिस्थितियों में उस पेशेंट को लेके हम लोगों ने दवाखाने में जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा सांप अगर घर के आजू बाजू में या कहीं भी परिसर में दिखाई दिया तो आप नजदीकी सर्प मित्र को बुलाकर उसको पकड़ा दीजिए
सांप जो है डरपोक प्राणी होते हैं, खुद होके काटते नहीं है दोस्तों। अगर घर में ऐसा सांप दिखाई दिया तो कुछ चादर या जो भी गोनी है, कपड़ा है, वो सांप के आंख पर आप डाल दीजिए। सांप को छिपने के लिए जगह मिल गई, ठंडक मिल गई तो रुक जाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश किसी को ऐसे सांप ने काटा तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हमने इसके ऊपर एंटी स्नेक वेनम, सर्प प्रतिलज जो होती है वो सरकारी दवाखानों में मुफ्त में दी जाती है दोस्तों। सांप का जहर जड़ी बूटी मंत्र तंत्र से उतरता नहीं है। ये सांप बहुत जहरीला है और अगर इसने काट खाया तो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है और मज्जा संस्था के ऊपर दुष्परिणाम करता है। इसलिए दोस्तों अगर ऐसे सांप ने काटा तो नजदीकी डॉक्टर की मदद से हम उस सर्पदंश बाधित व्यक्ति के जो प्राण है वो बचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमने कहीं पर भी समय नहीं गंवाना चाहिए। जहां पर भी ऐसा सांप ने काटा हो उसको तुरंत ही नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। सांप का जहर जड़ी बूटी मंत्र तंत्र या जादू टोना से नहीं कम होता, उसके लिए वैद्यकीय उपचार लेना अनिवार्य होता है दोस्तों। और हमने ऐसे सांप के काटने पर वैद्यकीय उपचार लेना चाहिए दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सांप को सर्पमित्र वनिता जी ने यहाँ पकड़ा है। और आदरणीय सरपंच गजानन जी चनेवार जी, गजानन चनेवार जो है हमारे परम मित्र है, पर्यावरण प्रेमी है और वन समिति के द्वारा बहुत अच्छा काम गांव में करते हैं। साथ में गांव के सरपंच है दोस्तों। और ऐसे युवा लोग जब पर्यावरण रक्षा हेतु सामने आते हैं तो अक्सर गांव में बहुत अच्छी परिस्थिति बनी रहती है दोस्तों। इस गांव में कहीं पर भी सांप निकला तो आदरणीय गजानन चनेवार जी हमें फोन करके बुला लेते हैं और उनके माध्यम से बहुत सारे सांपों को बचाने का कार्य इस भाग में सर्पमित्र वनिता जी करती है। ये देहात है, घाटबोरी गांव है, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। इतना भारी भरकम कॉमन कोबरा जो सर्पमित्र वनिता जी द्वारा पकड़ा गया है, वन विभाग की सहायता से हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा वन विभाग का वन परिक्षेत्र कार्यालय भी है और ये जो गांव है बिल्कुल जंगलों में बसा हुआ गांव है दोस्तों। बहुत ही अच्छा गांव है और इस गांव में अक्सर ऐसे वन्य प्राणी जो है पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे पक्षी पंछी भी होते हैं, वन्य प्राणी भी होते हैं और सरपट जीव भी होते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर कोबरा सर्पमित्र वनिता जी द्वारा यहाँ यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। हम इसको एक प्लास्टिक जार के अलावा यहाँ पर आज एक लोहे का टीन है और इस टीन डब्बे के अंदर उसको बंद कर रहे हैं। बाद में उसको वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ा जाएगा, क्योंकि जंगल बहुत नजदीक है यहाँ पर। इसको हम कार्यालय में दर्ज करेंगे, इसकी नोंद करेंगे और इसको जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। सांप अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे, बहुत ही खूंखार है और जबरदस्त है। सांप पकड़ने के लिए सांपों की सही जानकारी एवं प्रशिक्षण होना अनिवार्य होता है। हमारे वीडियोस देख के कोई भी सांप के साथ स्टंटबाजी ना करिए, सांप पकड़ने का दुस्साहस ना करिए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है दोस्तों। बिना ट्रेनिंग के कोई भी सांप पकड़ने का दुस्साहस कृपया ना करिए। थोड़ा दूर मैडम जी अंदर डाल लगे पुढे चालली। हम आदरणीय चनेवार जी की प्रतिक्रिया जान लेंगे। थोड़ा कॉम्पैक्ट आइए नजदीक। आप सर्पमित्र वनिता जी को हमेशा पहचानते हैं, जानते हैं और हमेशा सांप निकलने के बाद बुलाते भी है पकड़ने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आपके दो शब्द, आपको इनका कार्य कैसा लगता है? या परिसरामध्ये कधीही जर कोणत्याही जातीचा प्रजातीचा साप जर निघाला तर त्या सापाला आपण कुठल्याही प्रकारची इजा न करता किंवा त्याला न मारता आदरणीय सर्पमित्र वनिता बोराडेताई यांच्याशी संपर्क साधून कुठल्याही प्रकारचा साप असेल तर त्याला जीवनदान देऊन त्याला सुरक्षितरित्या जंगलात सोडण्याचं ते काम गेल्या कित्येक वर्षापासून इथे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करत आहेत आणि त्यांच्या या प्रयत्नातून हजारो सापांना यापूर्वी इथे जीवनदान मिळालेलं आहे। त्यांच्या या कार्यास मी शुभेच्छा देतो व त्यांचं हे कार्य असंच निरंतर चालू राहावं अशी सदिच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। हम लोग सुन रहे थे घाटबोरी गांव के आदरणीय सरपंच गजानन चनेवार जी को, जिन्होंने ऐसी शुभकामनाएं व्यतीत की है कि सर्पमित्र वनिता जी द्वारा हजारों सांपों को जीवदान दिया गया है। हमारे गांव में भी उन्होंने बहुत सारे सांप पकड़े। मैं उनका शुभचिंतक हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बधाई के साथ। दोस्तों आज विजयादशमी का पवित्र पर्व है, शुभ दिन है। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच जी। आज सकाळी मी शेतामध्ये आलो असता
माझी सोयाबीन आज काढण्यात आली होती. मी ती शेतात आल्यामुळे शेतात आल्यानंतर मला साप माझ्या 10 फुटाच्या अंतरावर मला दिसला. त्यानंतर मी लगेच माझी सतत विवेकबुद्धीचा वापर करून मी लगेच माझ्या खिशातला मोबाईल काढला आणि त्याचा व्हिडिओ शूट केला. तो मला असली नाग वाटला, त्याच्यामुळे मी तो व्हिडिओ शूट करून तो लगेच एक 10 मिनिटात सर्पमित्र बोराडे मॅडम यांना शेअर केला. आणि तो व्हिडिओ बघून त्यांनी मला फोनवर असं सांगितलं की तुम्ही त्या सापावर लक्ष ठेवा आणि आम्ही अर्ध्या तासात तिथे पोचू. तर त्या बोराडे मॅडम ह्या अर्ध्या तासात इथे शेतामध्ये आल्या आणि त्यांनी यशस्वीरित्या हा साप पकडला. तर इथे गावकऱ्यांनी खूप मेहनत घेऊन हा साप पकडण्यास मदत केली. त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद मानतो. धन्यवाद. काय नाव आपलं? उमेश डोंगरे. कसं वाटतं तुम्हाला? चांगलं झालं, एक म्हणजे एका सापाला आपण जीवदान देऊ शकलो. धन्यवाद दादा. बोराडे मॅडमचे सुद्धा धन्यवाद आज विजयादशमीचा दिवस आहे. आणि डॉक्टर साहेबांचे खूप खूप धन्यवाद की त्यांनी वाचवण्याकडे त्यांचा कल होता. अच्छा. काय आज विजयादशमीचा दिवस आहे आणि खऱ्या अर्थाने सीमोल्लंघन झालं. खऱ्या अर्थाने आपण विजय प्राप्त केलाय. कारण लिव्ह अँड लेट लिव्ह असं म्हटलेलं आहे. जगा आणि जगू द्या. इतरांना जगवण्यातच खरा आनंद आहे, मारण्यापेक्षा आहे. एक मानवतेचा एक आणि पर्यावरणाचा एक समतोल राखण्यासाठी साप वाचवणं फार महत्त्वाचं आहे. त्या दृष्टीने मोठी कामगिरी पार पडली. मी आमच्या सोयरे वनचरे मल्टीवर्स फाउंडेशनच्या वतीने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाच्या वतीने, वन्यजीव विभागाच्या वतीने आपणा सर्व गावकऱ्यांचे मनपूर्वक आभार आणि अभिनंदन करतो. धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच.